आज मैं आपको एक अद्भुत यात्रा की सैर कराता हूँ। आज आप मेरे साथ ऐसा प्रयोग करेंगे जिसमें आप अपने होने का एहसास कर पाएंगे। और ये कोई सामान्य आपका होना नहीं होगा। ये वो होना नहीं जो दुनिया ने आपको दिया, जो दुनिया ने आपको बताया कि आप क्या हैं। असल में आप अपने आप को वही मानते हैं जो पहचान दुनिया ने आपको दी है। अगर आपको इस प्रयोग में डर लगे तो आप घबराना नहीं, प्रयोग छोड़ना नहीं। अगर आप इस प्रयोग में गहराई से उतर पाए तो ये प्रयोग, ये अकेला वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। तो इस प्रयोग में उतरने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक तैयारी कर लेते हैं। आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, किसी प्रकार की बाहरी आवाजें ना आए। अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए, मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। मैं जो शब्द कहूंगा आपको उन शब्दों की गहराई में उतरना है। उन शब्दों में मैं क्या कहना चाहता हूं, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन, उन शब्दों का एहसास आपको वह फील करना है। तो आराम से एकांत जगह में बैठ जाइए। आप चाहें तो कोई भी मुद्रा में बैठ सकते हैं, अन्यथा जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। बस याद रखना, बैठते समय किसी प्रकार की जटिलता नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का शारीरिक दर्द नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में कहीं जटिलता होगी तो आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी आरामदायक आसन पर बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद कीजिए। 30 सेकंड तक लंबी सांसें लीजिए। अब अपने भीतर प्रवेश कीजिए। अपने भीतर यह जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आप वाकई में ये शरीर हैं। जो ये शरीर बैठा हुआ है कुछ एक अनुभव लेने के लिए, क्या वाकई आप ये शरीर हैं? चलिए इसे थोड़ा और प्रामाणिकता से समझते हैं। सत्य का अनुभव आपको यही होगा, अभी होगा। जैसे आपको जीवन जीने के लिए सभी बेसिक चीजों की आवश्यकता पड़ती है, रहने के लिए घर या कमरे की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कोई कमरा किराए पर लेते हैं। और अगर आपके पास में पैसों की ठीक ठाक व्यवस्था है तो आप अपना खुद का मकान खरीदते हैं। तो जिस जगह, जिस कमरे में या जिस मकान में आप रहते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ रहते रहते वह ईंटों का बना मकान घर बन जाता है। आप अपना जीवन अच्छे से जी ही रहे थे, समय काफी लंबा हो गया था। फिर एक दिन अचानक से मकान मालिक ने कहा कि आपको यह मकान खाली करना होगा। अब आप चिंतित हो उठे। आप जानते हैं कि मैं यह घर खाली करूंगा तो मुझे दूसरा मिल जाएगा। तो फिर आप परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि उस घर में रहते रहते उस घर की वो दीवारें, वो चीजें आपकी भावनाओं से जुड़ जाती हैं। तो आपके शरीर ने उस घर में कुछ समय बिताया। शरीर के माध्यम से आपके मन ने कुछ भावनाओं को जन्म दिया। आपके मन ने उन सभी भावनाओं को अपने से जोड़ लिया, अटैच कर लिया, जिससे कि अब आपको वह घर छोड़ते समय तकलीफ होती है। लेकिन ये किराए का घर ही नहीं, बल्कि वो घर जिसे आप अपना खुद का घर कहते हैं, जिसके लिए आप खुद को यह एहसास दिला लेते हैं कि अब इसे खाली करके नहीं जाना होगा, ये हमने खरीद लिया है, ये हमारा खुद का है। तो आपका खुद का घर भी, बेशक वो आपको ना छोड़े, लेकिन आपको वह घर भी छोड़ना पड़ता है। घर वहीं खड़ा रहता है, जगह कहीं नहीं जाती, बस आपका अस्तित्व मिट जाता है। ठीक ऐसे ही आप जिस शरीर में रह रहे हैं, ये किराए के घर से ज्यादा कुछ नहीं है। एक परिवार के साथ घर में रहकर आप रिश्तों का अनुभव करते हैं, परिवार का अनुभव करते हैं, अपने पराये का अनुभव करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप अपने शरीर में रहकर इस जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक आप इस शरीर में हो, आपको जिंदा होने का एहसास होता है। आपकी पांचों इंद्रियां इस शरीर में रहकर आपको जीवन का एहसास कराती हैं। अपनी आंखों से आप इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। दृश्य देखकर आपके भीतर विचार पैदा होते हैं, विचारों से आपके भीतर भावनाएं उठती हैं। ऐसे ही आप अपने कानों से सुनते हैं,
किसी को स्पर्श करते हैं तो आपको कुछ एहसास होता है, यानी आपको आपकी पांचों इंद्रियां इस संसार के सभी अनुभव देती हैं और संसार के ये सभी अनुभव आपको अपने शरीर से बांध देते हैं। क्योंकि आपका शरीर है तभी ये इंद्रियां हैं तभी सारे अनुभव हैं। जिस दिन आपको ये शरीर खाली करके जाना होगा तब ये शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर के साथ साथ आपकी इंद्रियों का काम भी नष्ट हो जाएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं है, बस एक दौड़ है, आप भागे जा रहे हो। आप पैसा कमाना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं, दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हैं। और फिर क्या, जब सब कुछ मिल जाएगा फिर क्या करोगे? क्या दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं मरता? उसे भी मरना होगा। जाओ अपने भीतर जाकर देखो और ये एहसास करो कि तुम वाकई ये शरीर नहीं हो। ये एक वो कमरा है जो तुम्हें किराए पर मिला है। तुम्हें कुछ समय तक इसमें रहना होगा और फिर एक दिन मकान मालिक आ जाएगा और वो कहेगा कि बस हो गया समय, अब ये कमरा खाली करो। और तब भी अगर तुम इस कमरे को ही यानी इस शरीर को ही अपना होना मानते हो, इस शरीर के द्वारा लिए गए संसार के वो सभी अनुभव उनसे बुरी तरह से अटैच हो, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तब ये कमरा यानी आपका शरीर इतनी आसानी से खाली नहीं होगा। तब आपको बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा। शरीर से जब आत्मा अलग होती है और अगर तुम उस दौरान प्रकृति के इस प्रोसेस में सहयोग नहीं दोगे, इसका विरोध करोगे, तो आपको प्राण निकलते समय उतनी ही पीड़ा होगी। ठीक वैसे ही जब तुम किराए के मकान में रहते हो और मकान मालिक कह दे कि तुम्हारा समय हो गया, तुम्हें अब ये मकान खाली करना होगा, और तुम वहां विरोध करने लग जाओ और कहो कि ये मैं खाली नहीं कर सकता, मुझे यहीं रहना है, तब वह मकान मालिक आपको जबरन वहां से बाहर निकाल सकता है। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई जिसके चलते आपको मजबूरन वहां से निकलना होगा, और वैसे निकलने में बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मकान मालिक कह दे कि तुम्हें फला फला तारीख को यह कमरा खाली करना है और तुम कहो ठीक है, चुपचाप अपना सामान उठाओ और चले जाओ, कहीं दूसरा कमरा ले लो, तब आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। आप स्वतः ही वहां से निकल आए हो, आपने पूरा सहयोग दिया। ठीक इसी प्रकार से मृत्यु के समय भी अगर आप मृत्यु को सहयोग नहीं करोगे, संसार से जुड़े ही रहोगे, संसार नहीं छोड़ना चाहोगे, तो आपके प्राणों को आपके शरीर से जबरन निकाला जाएगा, जिससे आप बहुत अधिक पीड़ा महसूस करेंगे। तो जाओ अपने भीतर देखो, क्या अब भी आप अपने शरीर को ही अपना होना महसूस कर रहे हो, या आपको कुछ कुछ एहसास हो रहा है कि तुम वाकई ये शरीर नहीं हो? अरे अपने भीतर जाकर ये मत पूछो कि मैं कौन हूं। जब आपको अपने भीतर ये शरीर ना होने के एहसास होने लगते हैं, तब आपको स्वयं से यह पूछना चाहिए कि आप क्या हो। जैसे ही आपको यह एहसास होता है कि हां आप ये शरीर नहीं हो, शरीर के अलावा भी आपका कुछ अस्तित्व है और ये शरीर एक समय सीमा के बाद छोड़ना होगा, वैसे ही आपके भीतर एक प्रकार की घबराहट आ जाती है। आपके भीतर एक डर आ जाएगा, अपनों को छोड़ने का डर, ये शरीर को छोड़ने का डर। मेरी मृत्यु पश्चात मेरे अपनों का क्या होगा? लेकिन आपको इस डर से डरना नहीं है, ये तो सत्य है। आप इसकी चिंता करो या ना करो, ये तो एक दिन घटेगा ही। तो इस बारे में चिंता करके अपने आप को व्यर्थ ही परेशान कर रहे हो। हिम्मत करके बैठे रहो, अपनी खोज करो। जब तुम ये शरीर नहीं हो तो तुम हो क्या? जैसे ही आप उस डर से बाहर निकलेंगे, थोड़ा और गहरा उतरेंगे, तब आपको अपने मूल स्वरूप की झलकियां दिखने लगेंगी। फिर वो डर घबराहट एकदम से गायब हो जाएगा। आप अंदर से आनंदित हो उठोगे, क्योंकि अब आपको अपने भीतर उस खजाने की चमक और खनक महसूस होने लगेगी। खजाना वो जिसे पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। अगर वो मिल जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जाता। अपने भीतर ये सभी अनुभव एकांत में बैठकर इस एहसास में डुबकी लगाते रहें। एहसास को और गहरा होने दें। शब्द आपको बाहरी रूप से बदल सकते हैं, परंतु आपके स्वयं का एहसास वह आपको भीतरी परिवर्तन देता है। जाओ अपने भीतर जाओ और गहरा उतरो। अपने शरीर रूपी कमरे के कोने कोने में जाओ और देखो क्या ये तुम हो,
और एहसास होने लगे कि तुम नहीं हो, तो पूछो तुम क्या हो, तुम कहां हो। गहरा उतरते जाओ, आनंद अवश्य मिलेगा।